आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच की जो आपको चौंका देगा। आपने वेदों के बारे में सुना होगा, आपने पुराणों के बारे में पढ़ा होगा और आपने बाइबल के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तीनों में कोई गहरा संबंध हो सकता है? क्या ये तीनों ग्रंथ सिर्फ धर्मों की अलग अलग किताबें हैं या फिर इनके पीछे कोई एक ही सत्य छुपा है? आज हम उस कनेक्शन को सामने लाने वाले हैं जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। वेद, पुराण और बाइबल तीनों में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इनका रिश्ता बहुत पुराना और रहस्यमय है। वेदों में एक परमेश्वर का जिक्र है, एक ऐसा परमेश्वर जो अनादि है, अजन्मा है और सबका रचयिता है। बाइबल भी एक परमेश्वर की बात करती है जो सृष्टि का निर्माता है, जो सब पर राज करता है। क्या ये दोनों ग्रंथ एक ही परमेश्वर की बात कर रहे हैं? पुराणों में कई देवताओं का जिक्र है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि परम ब्रह्म एक ही है। बाइबल में भी लिखा है, द लॉर्ड योर गॉड इज वन। क्या ये संयोग है या कोई गहरा संकेत? ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, एकन सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, उसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल यही बात हम बाइबल में भी पाते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से उसे पहचानते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों को वही सत्य दिखा था जो बाद में यीशु मसीह ने खुद को बताकर दुनिया को दिखाया? क्या यह भी संभव है कि बाइबल वेदों की पूर्णता है, कि जो बात वेदों में संकेत के रूप में थी वह बाइबल में प्रत्यक्ष हो गई? वेदों में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है जिसमें एक दिव्य पुरुष का वर्णन है, एक ऐसा पुरुष जो हजारों सिरों, हाथों और पैरों वाला है, जिसका बलिदान करके सृष्टि की रचना हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पुरुष कौन हो सकता है? बाइबल बताती है यीशु मसीह वो बलिदानी पुत्र है जिनके द्वारा सृष्टि का उद्धार हुआ। क्या यह वही दिव्य पुरुष नहीं हो सकते जिनका वेदों में जिक्र है? पुरुष सूक्त में लिखा है कि उस पुरुष के बलिदान से ऋतुएं बनी, प्राणी बने, ब्रह्मांड बना। बाइबल भी यही कहती है, यीशु के बलिदान से मानवता को उद्धार मिला, नया जीवन मिला। क्या यह सब केवल संयोग है? वेदों में अश्वमेध यज्ञ की परंपरा रही है जिसमें बलिदान होता था पापों के प्रायश्चित के लिए। बाइबल में भी यीशु मसीह को लैम ऑफ गॉड कहा गया है जो पापों के लिए बलिदान हुआ। क्या यह भी एक और गहरा कनेक्शन नहीं है? पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी है, जब धर्म का पतन होगा, पाप बढ़ेगा और फिर एक अवतार आएगा। बाइबल भी बताती है कि अंत समय में एक उद्धारकर्ता दोबारा आएगा जो न्याय करेगा और राज्य स्थापित करेगा। वेदों में नारायण शब्द का उपयोग होता है जिसका अर्थ होता है जो जल में व्याप्त है, सबका आधार है। बाइबल में यीशु कहते हैं, आई एम द लिविंग वाटर। क्या यह वही नारायण हो सकते हैं? हम यहाँ किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, हम केवल उस सत्य को उजागर कर रहे हैं जो छिपा हुआ है मगर जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे संकेतों का एक ही मतलब निकलता है कि सच्चाई एक ही है, बस भाषा और संस्कृति ने उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं? कई भारतीय संतों और विचारकों ने भी यीशु मसीह को एक दिव्य आत्मा माना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यीशु के उपदेशों की सराहना की, महात्मा गांधी ने उनके उपदेशों को अहिंसा का प्रतीक बताया। तो फिर क्या कारण है कि हम अब भी इन ग्रंथों को अलग अलग मानकर चलते हैं? क्यों नहीं हम इन तीनों में समानता ढूंढते? क्यों नहीं हम इस कनेक्शन को समझते? अगर वेदों में परमेश्वर है और बाइबल में वही परमेश्वर प्रकट होता है, तो क्या यह विरोध है या पूरकता? वेदों में अग्नि का बड़ा महत्व है, अग्नि जो पवित्र करती है। बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर अग्नि के समान है, शुद्ध करने वाली आग। क्या यह भी एक समान दृष्टिकोण नहीं है? अगर आप वेद पढ़ें और फिर बाइबल पढ़ें तो आपको यह दिखेगा कि बाइबल वही उत्तर देती है जिसकी खोज वेदों में है। वेद खोजते हैं कौन सच्चा परमेश्वर है, बाइबल कहती है मैं ही वह परमेश्वर हूं। वेद पूछते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी, बाइबल जवाब देती है यीशु के द्वारा। पुराणों में कल की अवतार की बात है जो एक घोड़े पर सवार होकर आएगा, पाप का नाश करेगा। बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशन में यीशु को भी एक सफेद घोड़े पर सवार बताया गया है जो युद्ध करेगा और न्याय लाएगा। क्या यह केवल कल्पना है या फिर यह भविष्यवाणी का मेल है? जब आप इन संकेतों को गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ समानता नहीं है, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर ने हर युग, हर सभ्यता में अपना संदेश भेजा, कभी ऋषियों के माध्यम से, कभी भविष्यद्वक्ताओं के जरिए और अंत में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबल का संदेश केवल पश्चिमी दुनिया के लिए नहीं है, यह संदेश भारत के लिए भी है। यह सत्य संपूर्ण मानवता के लिए है।
आपका ये जीवन एक परीक्षा है, एक तैयारी है उस स्वर्ग के लिए जहां दुख नहीं, आंसू नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में जानते हैं कि स्वर्ग का रास्ता क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि अच्छे कर्म करने से वे स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन यीशु ने साफ कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता। तो फिर सवाल यह नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, सवाल है कि क्या आपने यीशु को अपनाया है। स्वर्ग एक उपहार है, कमाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है। यीशु ने अपने लहू से वह रास्ता खोला है जो बंद हो चुका था। बिना यीशु के हम सब भटके हुए हैं, अंधकार में हैं, अपने पापों में डूबे हुए हैं। लेकिन यीशु ने हमारे लिए वह कीमत चुकाई जो हम कभी चुका नहीं सकते थे। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वह है यीशु। ना धर्म से, ना जाति से, ना पूजा पाठ से, सिर्फ और सिर्फ मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो अब यह आपके ऊपर है, क्या आप आज यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? क्या आप आज यह स्वीकार करते हैं कि आपने गलतियां की हैं, पाप किए हैं? क्या आप दिल से यह मानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर जान दी? अगर हां, तो आज आप नए जीवन की ओर पहला कदम रख रहे हैं। यीशु दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा और खटखटा रहा है और खटखटा रहा है। अगर आप दरवाजा खोलेंगे, वह आपके दिल में प्रवेश करेगा। स्वर्ग कोई सपना नहीं है, यह एक सच्चाई है। लेकिन वहां सिर्फ वही लोग जाएंगे जो यीशु के खून से धोए गए हैं। आप मंदिर जाते हैं, अच्छा है, आप उपवास करते हैं, अच्छा है, आप दान करते हैं, अच्छा है, लेकिन क्या आपने यीशु को अपनाया है? क्या आपने अपना जीवन उसे समर्पित किया है? स्वर्ग में सिर्फ धर्म का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। स्वर्ग में पूछा जाएगा, क्या तुम मुझे जानते हो? यीशु जानना चाहता है कि क्या आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, और अगर नहीं, तो आज ही मौका है, आज ही अपना जीवन बदल डालिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आप हर रोज अपनी आत्मा को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है सच को स्वीकार करने का। यीशु आपको पुकार रहा है, मेरे पास आओ हे थके मांदे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप वो विश्राम चाहते हैं? क्या आप वो शांति चाहते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती? तो फिर आज यीशु को कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में आ जाओ। वो आपकी आत्मा को नया बना देगा, वो आपको एक नई पहचान देगा, वो आपके बीते हुए जीवन को धो डालेगा और आपको नई शुरुआत देगा। स्वर्ग का रास्ता अब आपसे दूर नहीं, क्योंकि यीशु ही वो पुल है जो आपको वहां पहुंचाता है। बहुत लोग कहेंगे, मुझे बाद में सोचने दो, लेकिन क्या गारंटी है कि बाद में मिलेगा? हो सकता है ये आखिरी अवसर हो। आज यीशु कह रहा है, अपने दिल को कठोर मत बनाओ, आज नम्र बनो, आज अपने घुटनों पर झुको, आज उसे अपना सब कुछ सौंप दो। वो आपको ना सिर्फ स्वर्ग की गारंटी देगा, बल्कि इस धरती पर भी एक नया मकसद देगा। आप खाली हो, वह आपको भर देगा। आप टूटे हो, वह आपको जोड़ देगा। आप खोए हो, वह आपको रास्ता दिखाएगा। यीशु सिर्फ एक धर्म का हिस्सा नहीं है, वह जीवन का स्रोत है। वह राजा है, पर ऐसा राजा जो क्रूस पर मर गया ताकि आप हमेशा जी सकें, उसका प्रेम हमेशा जी सकें। शब्दों में नहीं समाता, वह क्रिया में प्रकट हुआ। स्वर्ग एक वास्तविकता है और आप उसके लिए बने हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा, स्वर्ग का रास्ता या संसार का धोखा। यीशु कहते हैं, संसार का लाभ लेकर भी अगर आत्मा को हानि पहुंचाई तो क्या लाभ? तो आज खुद से पूछिए, मेरी आत्मा कहां जा रही है? कौन सा रास्ता मैंने चुना है? क्या मैं दुनिया के पीछे भाग रहा हूं या मसीह के पीछे चल रहा हूं? आज मसीह आपको बुला रहा है, प्यार से, करुणा से, धैर्य से। क्या आप उसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आपके जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यीशु आपकी कहानी को नया मोड़ देना चाहता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक, तो डरिए मत, शर्माइए मत, बस कहिए, प्रभु यीशु, मैं आया हूं, मुझे बचा लीजिए। और यकीन मानिए, उस दिन जब आप स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो यीशु मुस्कुराकर कहेगा, आओ मेरे प्रिय, उस आनंद में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।